ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को सादर प्रणाम। श्रीमद् भागवतम महापुराण सत्रों की इन श्रृंखला में आज सत्र 472 472 में सभी भक्तों का स्वागत है। हम सभी श्रीमद् भागवतम महापुराण को अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के संस्थापक आचार्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की पुस्तक के माध्यम से श्रवण और पठन का प्रयत्न करें। जैसा कि सत्रों का प्रारूप है, वर्तमान विषय वस्तु का संक्षिप्त अवलोकन, तत्पश्चात मंगलाचरण और उसके बाद एक एक श्लोक का वाचन और अनुवाद, श्रवण और पठन करते हुए तो के संग मनन करने योग्य, आचरण में लाने योग्य बिंदुओं को सभी यहाँ चिंतन करके जीवन में अभ्यास में लाने के लिए प्रयत्नशील। वर्तमान विषय वस्तु के संदर्भ में हम सभी स्कंद 10 जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं को समर्पित है, जिसका प्रथम भाग वृंदावन की लीला और दूसरा भाग द्वारका की लीला दिखाता है, जिसमें करीब 90 अध्याय। हम सभी आज 8वें अध्याय को आरंभ करने जा रहे हैं। अध्याय 8 जिसका नाम है कृष्ण द्वारा अपने मुख के भीतर विराट रूप। मैया यशोदा को जहाँ अध्याय समाप्त हो रहा था वहां देखा था कि मैया उन्हीं कृष्ण को सुनाने के लिए प्रयत्न कर रही हैं, तो एक बार जम्हाई लेते हुए इस प्रकार विभिन्न ब्रह्मांड दिखे, विभिन्न पेड़ जंगल नदी पर्वत दिखे, ग्रह और तारे दिखे। 8 में हम सभी भगवान श्री कृष्ण की इस एक और रूप का दर्शन। जिनके पास पुस्तक है, मेरा अनुरोध रहेगा आप पुस्तकों का प्रयोग करेंगे। अन्य सभी की सुविधा के लिए मैं स्क्रीन पर श्लोक भी प्रस्तुत करने का प्रयत्न करूंगी। इन श्लोकों का वाचन अपनी सुविधा के अनुसार करें, क्योंकि संस्कृत देववाणी है, संस्कृत में कोई अशुद्धि नहीं। आरंभ करेंगे मंगलाचरण से। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। शृण्वतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तन यद्यन्तस्तो यभद्राणि विदुनोति सुयत्स्यतां। नष्टे प्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी को पुनः सादर प्रणाम। सत्र 472 472 में हम सभी स्कंद 10 अध्याय 8 आरंभ करने जा रहे हैं। अध्याय 8 जिसका नाम है कृष्ण द्वारा अपने मुख के भीतर विराट रूप दर्शन। करीब 52 श्लोक है इस अध्याय में। आरंभ करेंगे श्लोक संख्या 1 से। श्रीशुकुवाच गर्ग पुरोहितो राजन् यदूनां सुमहातपा व्रजं जगामनन्दस्य वसुदेव प्रचोदित।
सुखदेव गोस्वामी ने कहा, हे महाराज परीक्षित, तब यदुकुल के पुरोहित एवं तपस्या में बढ़े चढ़े गर्ग मुनि को वसुदेव ने प्रेरित किया कि वे नंद महाराज के घर जाकर उन्हें मिले। तो वसुदेव द्वारा जो उनके कुलगुरु गर्गाचार्य हैं, उन्हें शांति पूर्वक, बिना किसी कोलाहल के, बिना किसी अतिरिक्त साज व्यवस्था और प्रदर्शन के नंद महाराज के यहाँ जाकर मिलने के लिए कहा, क्योंकि किंचित मात्र भी अधिक शोर कंस को सतर्क कर सकता था कि वसुदेव का पुत्र कहीं और उपस्थित है। इसलिए वसुदेव द्वारा संस्कारों के वहन के लिए कुलगुरु गर्गाचार्य को भेजा गया। तम दृष्ट्वा परम प्रीत प्रत्युत्थाय कृतांजलि आनर्च अधोक्षज धिया प्रणिपात पुरसरम। जब नंद महाराज ने गर्ग मुनि को अपने घर में उपस्थित देखा तो वे इतने प्रसन्न हुए कि उनके स्वागत में दोनों हाथ जोड़े उठ खड़े हुए। यद्यपि गर्ग मुनि को नंद महाराज अपनी आंखों से देख रहे थे, किंतु वे उन्हें अधोक्षज मान रहे थे, अर्थात वे भौतिक इंद्रियों से दिखाई पड़ने वाले सामान्य पुरुष न थे। प्रत्यक्ष रूप से दिख रहे गर्गाचार्य को वो असामान्य पुरुष देखे, क्योंकि इस प्रकार के संस्कारों के वहन के लिए, जहां भी नामकरण संस्कार होगा, जहां भी भक्त के स्वरूप के इस आगमन के अवसर पर प्रमुदित है नंद महाराज, तो वो उनको एक दिव्य व्यक्तित्व के रूप में अनुभव कर रहे हैं। इसलिए कहा गया कि सामान्य भौतिक शरीर वाले मनुष्य ना मान के अधोक्षज, अप्रतिम, अद्वितीय भक्त का आगमन दूसरे भक्त के लिए अप्रतिम ही होता है। तो नंद महाराज को गर्गाचार्य को देखकर ऐसी ही अनुभूति हो रही है। श्लोक संख्या 3 में कहते हैं, सो उपविष्टम कृतातिथ्यम गिरा सुनृतया मुनिम नंदयित्वा अब्रवीत ब्रह्मन् पूर्णस्य करवाम किम। जब अतिथि रूप में गर्ग मुनि का स्वागत हो चुका और वे ठीक से आसन ग्रहण कर चुके, तो नंद महाराज ने भद्र तथा विनीत शब्दों में निवेदन किया, महोदय, भक्त होने के कारण आप सभी प्रकार से परिपूर्ण हैं, फिर भी आपकी सेवा करना मेरा कर्तव्य है। कृपा करके आज्ञा दें कि मैं आपके लिए क्या करूं। तो आगंतुक हैं, अतिथि हैं, असामान्य रूप से सामर्थ्यपूर्ण भक्त हैं और नंद महाराज के आगे हैं। तो नंद महाराज यजमान के रूप में विनीत करबद्ध तो से निवेदित करते हुए जिज्ञासा कर रहे हैं कि आपकी सेवा के लिए मैं क्या करूं, कृपया मुझे आज्ञा दें। आगे कहते हैं श्लोक संख्या 4 में, महत् विचलनम नृणाम गृहीणाम दीन चेतसाम निश्रेयसाय भगवन् कल्पते नान्यथा क्वचित। हे महानुभाव, हे महान भक्त, आप जैसे पुरुष अपने स्वार्थ के लिए नहीं अपितु दीन चित्त गृहस्थों के लिए ही स्थान स्थान पर जाते रहते, अन्यथा इस तरह जगह जगह घूमने में उन्हें कोई रुचि नहीं रहती। गर्गाचार्य हुए या सुखदेव गोस्वामी हुए या हमारे स्वयं भक्ति वेदांता स्वामी श्रील प्रभुपाद हुए, ये अपने स्वार्थ के लिए नहीं अपितु दीन चित्त गृहस्थों के लिए स्थान स्थान पर घूमते। जैसे सुखदेव गोस्वामी के लिए कहा जाता है, वो एक स्थान पर उतना ही रुकते थे जितने में गृहस्थियों के जीवन को कृतार्थ कर सके, और एक गाय दूहने में जितना समय लगता है उतने समय में गृहस्थियों को जीवन के लिए आवश्यक ज्ञान निर्देशन देकर वो प्रस्थान कर जाते थे। नंद महाराज के इन वचनों को विस्तार देते हुए श्रील प्रभुपाद यहाँ तात्पर्य पे कहते हैं, भक्त होने के कारण गर्गाचार्य को कोई अतिरिक्त आवश्यकता नहीं थी। इसी प्रकार पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण को धरती पर आने की कोई अतिरिक्त आवश्यकता नहीं है। वे पूर्ण है, आत्मा राम है, लेकिन भक्तों की रक्षा करने के लिए, दुष्टों का संहार करने के लिए वो अवतरित होते हैं। तो भक्तों के जीवन का एकमात्र लक्ष्य भगवान को प्रसन्न करना है, और इस प्रसन्नता में वो उनके गुणों को भी क्रमशः धारण करते चले जाते हैं। जहां परोपकार के लिए, सेवा व्रत के लिए, अन्यों की भलाई के लिए भ्रमण करना ही उद्देश्य होता है। गर्गाचार्य स्वयं का कोई स्वार्थ युक्त
कोई दान, कोई विशेष उपकार कराने के लिए नहीं आए, वो करने के लिए आए। वर्ण व्यवस्था के इस क्रम में श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि प्रत्येक वर्ण का प्राणी परोपकार की भावना से स्वयं को प्रस्तुत करता था और इस प्रकार हर कोई दूसरे का परोपकार कर रहा है तो पूरे समाज का कल्याण हो रहा होता है। जहाँ हर कोई स्वयं का कल्याण करने के लिए लगा है, वहां किसी का कल्याण नहीं हो पाता, क्योंकि स्वयं का कल्याण यदि दूसरों का हित करने की कसौटी पर आता है तो वो हितकारी हो ही नहीं सकता। हम किसी से कुछ लेना चाहें, इसकी पूरी स्वतंत्रता उस सामने वाले व्यक्ति के पास है कि वो हमें देने के लिए तैयार है या नहीं। और यदि हम किसी को कुछ देना चाहें परोपकार की भावना से, तो वो निश्चित रूप से हमारी स्वतंत्रता में आता है। तो परोपकार देने वाली बात है। प्रत्येक व्यक्ति यदि कल्याणार्थ कार्य कर रहा है तो उन अन्य किसी का हित कर रहा है, अन्य किसी का हित कर रहा है और इस प्रकार सबका हित हो रहा है। वो जो छोटी सी कहानी बताई जाती है नीति शिक्षा देने के संदर्भ में बच्चों को, कि स्वर्ग और नरक का अंतर क्या था। स्वर्ग और नरक की बाहरी स्वतंत्रता, बाहरी सज्जा और भोगों में कोई अंतर नहीं था। जितने सुंदर उद्यान स्वर्ग में दिख रहे थे, उतने ही नरक में भी दिख रहे थे। ये शिक्षा देने के अर्थ में सरल तरीके से बताई गई छोटी सी लघु कथा होती है, जिनसे परोपकार के महत्व को दर्शित किया जाता है। उतने ही सुंदर भोज्य पदार्थ, उतने ही सुंदर वस्त्र पहने हुए, उतने ही साज श्रृंगार से युक्त सेवक सेविकाएं स्वर्ग में भी दिख रहे थे और नरक में भी दिख रहे थे। और जब खाने का अवसर आया तो स्वर्ग और नरक दोनों जगह पर प्राणी ने देखा कि मनुष्यों के जो जीव है वहां पे, उनके हाथों में ऐसे सीधे लकड़ी के पट्टे बने, अर्थात वो अपने हाथ को मोड़कर नहीं खा सकते थे। तो नरक के प्राणी सुंदर सुंदर भोज्य पदार्थ सामने देख रहे हैं और खाना चाह रहे हैं, पर उनके हाथ मुड़ नहीं सकते थे और सभी ऐसे गोल सर्कल में चक्कर में बैठे हुए हैं एक दूसरे के मुख को देखते हुए, और सब नर्क में स्वयं खाने का प्रयास करें पर हाथ क्योंकि मुड़ नहीं सकते, उनको ऐसा सीधे बांधा गया है। और तो हर कोई इस खाने का समय समाप्त होने के पश्चात यूं ही भूखा तरसता हुआ चला गया नर्क में। और जब स्वर्ग में भी प्राणी ने देखा कि यही स्थिति थी, सभी प्राणियों के हाथ बंधे हुए थे और वो मोड़ नहीं सकते थे, तो सबने अपने अपनी चम्मच से, अपने अपने हाथ में पकड़े हुए पात्र से सामने वाले को खिलाना शुरू कर दिया और इस प्रकार सब तृप्त होकर गए। बच्चों को ये शिक्षा इस अर्थ में देने के लिए की जाती है कि जब हम दूसरे का कल्याण करने की भावना से कार्य कर रहे हैं तो वो निश्चित रूप से हमारे पास आता ही आता है। तो समय, देश, काल, परिस्थिति की व्यवहारिकता का ध्यान रखते हुए इस पर हमें विचार करना चाहिए इस उदाहरण पे। दूसरा उदाहरण इस अर्थ में भी आता है, जब हम परोपकार की बात करें पर व्यवहारिक रूप से देखें कि परोपकार करने के अर्थ में सामान्यतः हमें लगे कि अन्य हमारा लाभ ले रहे हैं और हमें यूं ही अलग थलग छोड़ देते हैं। कई बार लोग कहते हैं कि ये भी एक बहुत बड़ी दुविधा है। यहाँ परोपकार शब्द का अर्थ आया, इसमें हमें व्यवहारिक बिंदु क्या है ये समझ में आना चाहिए। तो लाभ लेना और देना, उपदेशामृत कहता है, समान मानसिकता वाले व्यक्तियों के बीच होना चाहिए। अपनी गुह्य बातें बताना और दूसरे की सुनना, उपहार देना और लेना, और साथ ही भोज्य पदार्थों का, प्रसाद का, अच्छे खाद्य पदार्थों का विनिमय करना, ये समान मानसिकता के व्यक्तियों के मध्य किया जाना चाहिए। तो प्रश्न आता है, सबके साथ परोपकार कैसे करें, या जब पता चले कि कोई हमारा अतिरिक्त लाभ उठा रहा है तो उस समय क्या करें। क्योंकि सभी मनुष्य हैं, कलयुग के मनुष्य स्वाभाविक रूप से चीटिंग प्रोपेंसिटी जिसे कहा जाता है, ठगने की प्रवृत्ति, दूसरे का लाभ उठाने की प्रवृत्ति में संलग्न, अव्यवहारिक अवश्य लगता है ये, पर सभी कहीं ना कहीं इस मानसिकता में अपने आप को अनजाने में बधा हुआ पाते हैं। तब उसके लिए आचार्य लोगों का जो वक्तव्य है वो ये है कि हमें उस समय सर्प के प्रवृत्ति को पर विचार करना चाहिए।
नारद मुनि द्वारा एक बार एक सर्प को कहा गया कि यूं ही काटो नहीं और परेशान नहीं करो लोगों को। तो कुछ समय बाद नारद मुनि लौट कर आए और उन्होंने देखा कि वो सर्प की हालत बिल्कुल घायल पड़ी है, दबा कुचला हुआ। बच्चे वो क्योंकि काट नहीं रहा है इसलिए बच्चे भी उस पर पत्थर फेंक रहे हैं और फिर भी वो अपने उस स्वभाव को तो जगह-जगह उसको चोट लगी हुई है। नारद मुनि ने कहा कि ये क्या हो गया तुम्हारे साथ? बोले आपने कहा था कि मैं काटूँ नहीं। नारद मुनि ने कहा डराने के लिए, हिस करने के लिए किसने मना किया था? तो परोपकार करते समय भक्त सरल है और सतर्क है, इस बात का स्मरण रखना चाहिए कि यदि शास्त्रों के मूल्यों से विरुद्ध आचरण करने वाला व्यक्ति परोपकार वाले स्वभाव का अनुचित लाभ उठाना चाहे, तो भक्त के रूप में, साधक के रूप में एक अ, भावनाओं से युक्त मनुष्य के रूप में हमारा व्यवहार स्पष्ट होना चाहिए। हमें प्रत्येक को काटने की आवश्यकता नहीं है सर्प की भाँति, पर अपने सतर्कतापूर्ण व्यवहार से हिस करने जिसे कहा जाता है, तो इन दोनों बिंदुओं को याद रखना है। ऐसा नहीं है कि केवल परोपकार कहा है और फिर कुछ समय पश्चात नारद मुनि द्वारा कहे गए सर्प के जीवन चरित्र की तरह हम कहें कि अन्य हमारा इस प्रकार लाभ उठाकर ले गए और उसके लिए फिर हम अन्यों की निंदा करें और वैष्णवोचित उचित मूल्यों को व्यवहार रूप में धारण करने में असफल पाते हुए इन मूल्यों को मूल्यहीन बताएँ, नहीं। दोनों का हमें परस्पर समन्वय करना है। तो गर्गाचार्य के स्वभाव को नंद बाबा नंद महाराज जानते हैं, परिचित हैं, इसलिए समझ गए कि वो यहाँ किसी कल्याण करने की भावना से आए हैं। किस भाव से आए हैं, उनसे निवेदन करते हैं। महात्मा से उपदेश सुनने के लिए सदैव तत्पर रहने वाले नंद महाराज उनकी उपस्थिति का असली लाभ उठाने के उनसे प्रश्न करते हैं, उनसे जिज्ञासा करते हैं कि मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? श्लोक संख्या 5 में ज्योतिषामयनं साक्षात् यत्तज्ज्ञानम् अतीन्द्रियं प्रणीतं भवता येन पुमान् वेद परावरम्। हे संत पुरुष, आपने ज्योतिष ज्ञान को संकलित किया है जिससे कोई भी मनुष्य अदृश्य भूत और वर्तमान बातों को समझ सकता है। इस ज्ञान के बल पर कोई भी मनुष्य यह समझ सकता है कि पिछले जीवन में उसने क्या किया और वर्तमान जीवन पर उसका कैसा प्रभाव पड़ेगा। आप इसे जानते हैं। तो भीतर से प्राप्त श्रील प्रभुपाद यहाँ पर तात्पर्य में लिख रहे हैं कि भीतर से प्राप्त संकेत के अनुसार नंद महाराज समझ गए कि गर्ग मुनि शुद्ध वैष्णव भक्त हैं। वो यहाँ हमारे कल्याण के लिए उपस्थित हुए हैं और इसलिए अब वो निवेदन कर रहे हैं कि आप ज्योतिष शास्त्र में प्रवीण हैं। ज्योतिष शास्त्र वास्तव में वैज्ञानिक है और जिनको इनका ज्ञान है, वो अन्यों के लाभ के लिए इसका सम्यक प्रयोग भी करते हैं और उससे व्यक्तियों को लाभ भी होता है। भक्ति योग में ज्योतिष शास्त्र का क्या महत्व है? जब सब कुछ भगवान की इच्छा से होना है, जब जीवन का लक्ष्य और उद्देश्य भगवान की सेवा करना है, उसमें ज्योतिष शास्त्र इस अर्थ में सहयोग करता है कि ऐसी स्थिति या परिस्थिति जो हमें हमारी भगवान की भक्ति करने के लिए और सुगम अवसर प्रदान कर सके। उनका ज्ञान होने से साधक तो हर वस्तु और हर स्थिति का प्रयोग अपनी भक्ति योग की दशा सुधारने के लिए करता है। कहते हैं श्रील प्रभुपाद, पशु न तो जीवन के भूत को जानते हैं, न वर्तमान को और न उन्हें भविष्य के संबंध में कोई ज्ञान है और न ही समझाए जाने पर वो इसे सामान्यतः समझ सकते हैं। ऐसे व्यक्ति जिन्हें भूत भविष्य वर्तमान से कोई अर्थ नहीं होता, कोई मतलब नहीं होता, जिससे वो कोई शिक्षापरक बिंदु नहीं ग्रहण कर पाते और केवल अपनी इंद्रिय भोग वासना में तृप्त रहने का जीवन बिताते हैं, उन्हें पशु तुल्य कहा गया। वर्तमान जीवन पर पूर्ववत जीवन का क्या प्रभाव होगा और वर्तमान जीवन से में पूर्वज जीवन से क्या प्रभाव आया है और वर्तमान जीवन से भावी जीवन में क्या परिणाम आने वाला है। इस पर विचार करने वाले सद व्यक्तियों के सामर्थ्यशाली विद्वत जनों के संग में रहकर अपने उद्देश्य को और लक्षित करने के लिए ज्योतिष का आश्रय लेते हैं। कहते हैं श्रील प्रभुपाद, धीर पुरुष को ज्योतिष में रुचि रखनी चाहिए। भक्तिवेदांता स्वामी श्रील प्रभुपाद के गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर
ज्योतिष के प्रवीणतम आचार्यों में आते हैं। तो नश्वर शरीर के 3 प्रकार के ताप सहने की इस ज्ञानमय अवस्था में रहते हुए भी, ये जानते हुए भी कि 3 प्रकार के ताप आदि भौतिक, आदि दैविक और आध्यात्मिक हमें सहने ही है। ज्योतिष का ज्ञान इस अर्थ में लाभ उठाने के लिए आवश्यक है कि भूत, वर्तमान और भविष्य की घटनाओं को, उन आवश्यकताओं को जानने के लिए अपने आप को प्रस्तुत रखना चाहिए, जो हमारी आध्यात्मिक अवस्था को समुन्नत कर सके। श्रील प्रभुपाद यहाँ पर कहते हैं कि एक पिता के रूप में संतान की ज्योतिष दशा जानने और उनके सुख के लिए जो आवश्यक है वो करना नंद बाबा ने अपना कर्तव्य समझा। इसलिए गर्ग मुनि की उपस्थिति का लाभ उठाने की दृष्टि से नंद महाराज ने सुझाव रखा कि उनके दोनों पुत्रों कृष्ण और बलराम की जन्म कुंडली गर्ग मुनि तैयार कर दें। ये विचार करके नंद बाबा कहते हैं, त्वं हि ब्रह्मविदां श्रेष्ठ संस्कारान् कर्तुमर्हसि बालयो अनयो नृणां जन्मना ब्राह्मणो गुरु। हे प्रभु, आप ब्राह्मणों में श्रेष्ठ हैं, विशेषतया क्योंकि आप ज्योतिष शास्त्र से भली भांति अवगत हैं। अतएव आप सहज ही हर व्यक्ति के आध्यात्मिक गुरु हैं। ऐसा होते हुए क्योंकि आप कृपा करके मेरे घर आए हैं, अतएव आप मेरे दोनों पुत्रों का संस्कार। तो गर्ग मुनि उपस्थित हैं, कल्याण की भावना से उपस्थित हैं, गृहस्थ के घर में आए हैं, परोपकार करने के लिए आए हैं। नंद बाबा सोचते हैं इससे उचित अवसर क्या होगा कि पिता के रूप में अपनी संतानों के भविष्य के सुख और उनकी विभिन्न अवस्थाओं पर विचार करने के लिए मैं गर्ग महाराज से, मुनि से उनके दोनों पुत्रों की कुंडली तैयार करने के लिए से इसका निवेदन करूं। गर्ग मुनि ये प्रश्न सुनने के पश्चात, ये निवेदन सुनने के पश्चात श्लोक संख्या 7 में कह रहे हैं, श्री गर्ग उवाच यदो नाम अहमाचार्य ख्यातश्च भुवि सर्वदा सुतं मया संस्कृतं ते मन्यते देवकी सुतम्। गर्ग मुनि ने कहा, हे नंद महाराज, मैं यदुकुल का पुरोहित हूँ, यह सर्वविदित है। अतः यदि मैं आपके पुत्रों का संस्कार संपन्न कराता हूँ तो कंस समझेगा कि वे देवकी के पुत्र हैं। तो महान व्यक्तियों के अवसर, उपस्थिति के अवसर का लाभ उठाने की भी प्रवीणता, प्रज्ञा गृहस्थियों में होनी चाहिए। इसलिए कहा गया, गुरु से मिलने का अवसर प्राप्त हो तो किस प्रकार के प्रश्न पूछने चाहिए। शिक्षा गुरु, दीक्षा गुरु से पूछे गए प्रश्नों में भिन्नता होनी चाहिए। और जब भी कोई श्रेष्ठतर व्यक्ति से हमें मिलने का अवसर प्राप्त हो तो उससे हमें किस प्रकार की वार्ता करनी चाहिए, ये स्पष्ट रहना चाहिए। गृहस्थ के रूप में आए गर्गाचार्य, जिनके बारे में नंद बाबा परिचित हैं कि वे कुल पुरोहित हैं, अर्थात ज्योतिष शास्त्र से परिचित हैं, उन्होंने अनुरोध किया कुंडली बनाने के लिए और गर्गाचार्य ने विचार किया। अप्रत्यक्ष रूप से एक प्रकार से उन्होंने संकेत किया है नंद बाबा को कि कृष्ण यशोदा के नहीं, देवकी के पुत्र हैं। तो कंस तो कृष्ण की खोज में है और यदि गर्ग मुनि संस्कार कराएंगे तो कंस को पता चल जाएगा कि ये पुत्र देवकी के हैं। इससे संकट आ सकता है, महान संकट आ सकता है। तो क्या गर्ग मुनि इस अनुरोध को अस्वीकार करने जा रहे हैं? विषय ये नहीं है। विषय ये है कि गर्ग मुनि अप्रत्यक्ष संकेत देते हुए जो वो करना चाहते हैं वहां पर वो निश्चित रूप से भगवत आज्ञा से, विधि के विधान से वो संपन्न करेंगे। क्योंकि नंद महाराज क्षत्रिय कर्म नहीं कर रहे हैं, गर्ग मुनि यदुवंश के पुरोहित हैं, नंद महाराज भी यदुवंशी हैं। तो इन सारी मिश्रित अवस्था में गर्ग मुनि ने एक कूटनीतिक उपाय बताया। उन्होंने क्या कहा, कंस पापमति सख्यम
तव चानक दुन्दुभे देवक्या अष्टमो गर्भो न स्त्री भवितुमर्हति इति संचिन्तयन् श्रुत्वा देवक्या दारिकावच अपि हन्ता गता शङ्क तर्हि तत् न अनयो भवेत्। कंस बहुत बड़ा कूटनीतिज्ञ होने के साथ ही अत्यंत पापी है। अतः देवकी की पुत्री योगमाया से यह सुनने के बाद कि उसको मारने वाला बालक अन्यत्र कहीं जन्म ले चुका है और यह सुन चुकने पर कि देवकी के 8वें गर्भ से पुत्री उत्पन्न नहीं हो सकती और यह जानते हुए कि वसुदेव से आपकी मित्रता है, जब कंस यह सुनेगा कि यदुकुल के पुरोहित मेरे द्वारा संस्कार कराया गया है, तो इन सब बातों से उसे निश्चित रूप से संदेह हो जाएगा कि कृष्ण देव की तथा वसुदेव का पुत्र है। तो वह कृष्ण को मार डालने के उपाय करेगा और यह महान विपत्ति सिद्ध होगी। कूटनीतिज्ञ के रूप में, एक विद्वान बुद्धिमान मनुष्य के रूप में गर्गाचार्य जितना नंद बाबा के लिए जानना आवश्यक है उतना बता भी रहे हैं और एक प्रकार से ज्योतिष का प्रयोग करते हुए ये बता रहे हैं कि संकट आता रहेगा कृष्ण के जीवन पर। कंस असुरों को भेजता रहेगा कृष्ण को मारने के लिए। अगर सीधे ज्योतिष का प्रयोग करके कह दें कि कृष्ण के ऊपर बहुत सारे असुर आक्रमण करेंगे, तो वात्सल्य प्रेम से विह्वल अधीर व्याकुल माता पिता नंद बाबा और यशोदा मैया इसको सहज ही स्वीकार नहीं कर पाए। इसलिए गर्ग मुनि बड़ी ही गंभीरता पूर्वक तर्क देते हुए कि कृष्ण का संस्कार उनके द्वारा कराए जाने से बहुत सारे संदेह उठ सकते हैं। कंस पहले ही असुर भेज चुका है पर कोई जीवित नहीं रहा, पर यदि मैंने संस्कार करा दिए तो इस संदेह की पुष्टि हो जाएगी। अतः गर्ग मुनि ने नंद महाराज को अस्पष्ट पर सटीक तर्क दिए। श्लोक संख्या 10 में कहते हैं, श्री नंद उवाच अलक्षितो अस्मिन् रहसि मामके अपि गोव्रजे कुरु द्विजाति संस्कारं स्वस्ति वाचन पूर्वकम्। नंद महाराज ने कहा, हे महामुनि, यदि आप सोचते हैं कि आपके द्वारा संस्कार विधि संपन्न कराए जाने से कंस सशंकित होगा, तो चुपके से वैदिक मंत्रोच्चार करें और मेरे घर की इस गौशाला में ही ये द्विज संस्कार पूरा करें, जिससे और तो और मेरे संबंधी तक न जान पाए, क्योंकि यह संस्कार अति आवश्यक। तो जब भी कठिन परिस्थिति आती है, धीर व्यक्तियों की सबसे अधिक पहचान ये है कि वो सदैव समाधान की ओर प्रयास करते हैं। गर्गाचार्य स्वयं ये प्रस्तुत करते तो ये कूटनीति नहीं होती। उन्होंने अपने स्वभाव के अनुसार व्यवहार किया और नंद बाबा ने इस व्यवहार को समझते हुए चतुराई का प्रदर्शन भी किया। कहते हैं श्रील प्रभुपाद यहाँ पर नंद महाराज संस्कार और अधिक टालना नहीं चाहते थे। गर्ग मुनि की उपस्थिति के अवसर का लाभ उठाते हुए उन्होंने आवश्यक रूप से किए जाने वाले इस संस्कार को निर्वहन करने का प्रयास किया है और इस क्रम में उन्होंने कहा कि यदि गर्गाचार्य द्वारा दिया गया संकेत कि पता चल गया न कंस को कि मैं करवा रहा हूं तो संकट आ जाएगा, क्यों ना प्रेरित किया नंद महाराज को, क्यों ना बिना किसी तड़क भड़क के गुप्त रूप से सामान्य अवस्था में अधिक संबंधियों को सूचित ना करते हुए भी इस कार्य को संपादित किया। नंद महाराज गर्गाचार्य के इस संकेत को समझ। सुखदेव गोस्वामी बताते हैं महाराज परीक्षित को, श्रीशुकुवाच एवं संप्रार्थितो विप्र स्वचिकीर्षितमेव तत् चकार नामकरणं गूढो रहसि बालयो
सुखदेव गोस्वामी ने आगे कहा, जब नंद महाराज ने गर्ग मुनि से विशेष प्रार्थना की कि वे जो कुछ पहले से करना चाहते थे उसे करें, तो उन्होंने एकांत स्थान में कृष्ण तथा बलराम का नामकरण संस्कार संपन्न कर दिया। भगवान के इस सुंदर नाम का जो अर्थ है वो सुखदेव गोस्वामी या महाराज परीक्षित को गर्गाचार्य द्वारा नंद महाराज के गौशाला में उपस्थित होकर संपन्न कराए जाने की प्रक्रिया में। श्री गर्ग उवाच, अयं हि रोहिणी पुत्रो रम्यंसो यदो गुणे आख्यास्यते राम इति बलाधिक्यात् बलं विदु यदूनां पृथक् भावात् संकर्षणम् उशन्त्यपि। गर्ग मुनि ने कहा, यह रोहिणी पुत्र अपने दिव्य गुणों से अपने संबंधियों तथा मित्रों को सभी तरह का सुख प्रदान करेगा, अतः यह राम कहलाएगा। और असाधारण शारीरिक बल का प्रदर्शन करने के कारण यह बलराम भी कहलाएगा। क्योंकि यह दो परिवारों वसुदेव तथा नंद महाराज के परिवारों को जोड़ने वाला है, अतः यह संकर्षण भी कहलाएगा। तो बलराम के बारे में उनके रहस्यों को प्रकट न करते हुए भी नामकरण संस्कार में गर्गाचार्य ने आवश्यक बिंदुओं का उल्लेख अवश्य कर दिया। श्रील प्रभुपाद कहते हैं यहाँ तात्पर्य में कि बलदेव वास्तव में देव की पुत्र हैं और देवकी के गर्भ से रोहिणी के गर्भ में स्थापित किए गए थे। इस तथ्य को प्रकट किए बिना हरिवंश पुराण के अनुसार प्रत्युवाच ततो राम सर्वान् स्थानभितस्थितान् यादवेष्वपि सर्वेषु भुवन्तो मम वल्लभा। गर्ग मुनि ने तो नंद महाराज के सामने प्रकट कर दिया कि बलराम संकर्षण कहलाएगा, क्योंकि वो दो परिवार यदुवंश और नंदवंश को जोड़ने वाला है, जिनमें से एक क्षत्रिय है और दूसरा वैश्य है। दोनों के पूर्वज एक थे, अंतर इतना है कि नंद वैश्य पत्नी से उत्पन्न हुए थे और वसुदेव क्षत्रिय पत्नी। बाद में नंद महाराज ने वैश्य कन्या से विवाह किया और वसुदेव ने क्षत्रिय कन्या से। इस तरह एक ही पिता से दोनों उत्पन्न थे, किंतु वे क्षत्रिय तथा वैश्य परिवारों में बट गए और अब बलदेव ने उन दोनों को जोड़ दिया है, इसलिए वे संकर्षण कहला रहे हैं। तो गुण कर्म और स्वभाव के अनुसार की जो वृत्ति है उसको प्रस्तुत करने का ये एक और उदाहरण है। तो एक ही पूर्वज से भिन्न वृत्तियों में लगे होने के कारण ये भिन्न वर्ण में अपने आप को वर्गीकृत करते हैं। और बलराम इन दोनों परिवारों को जोड़े हैं। संकर्षण आकर्षण क्री धातु से कृष्ण है और संकर्षण अर्थात जोड़ने वाला, एक आकर्षित करने वाला और एक जोड़ने वाला। श्लोक संख्या 13 में कहते हैं, आसन वर्णात्रयो ह्यस्य गृह्णतो अनुयुगम तनु शुक्लो रक्त तथा पीत इदानीं कृष्णतां गत। आपका यह पुत्र कृष्ण हर युग में अवतार के रूप में प्रकट होता है। भूतकाल में उसने 3 विभिन्न रंग गौर, लाल तथा पीला धारण किया और अब वह श्याम काले रंग में उत्पन्न हुआ है। अन्य द्वापर युग में वह शुक के रूप में भगवान रामचंद्र के रूप में उत्पन्न हुआ है। अब ऐसे सारे अवतार कृष्ण में एकत्र हो गए। वो भिन्न भिन्न अवसरों पर भिन्न भिन्न अवतार धारण करने वाले पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के बारे में गर्ग मुनि कुछ कुछ बता रहे हैं और कुछ कुछ छुपा रहे हैं, संकेत कर रहे हैं कि आपका ये पुत्र महापुरुष है। विभिन्न युगों में रंग बदलकर आवश्यकता के अनुसार कार्यों के संपादन के लिए अवतरित होता है। वो स्वेच्छा अनुसार इसका चुनाव करता है। इसी श्रीमद् भागवतम में अन्य स्थान पर भी भगवान के द्वारा धारण किए गए रंगों की व्याख्या की गई है। तो आपका पुत्र ये रंग धारण कर चुका है, ये रंग धारण कर चुका है। जब गर्गाचार्य ऐसा कह रहे हैं तो श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में कहते हैं कि वो अप्रत्यक्ष रूप से बता रहे हैं कि वो भगवान है। अप्रत्यक्ष रूप से, क्योंकि कंस के समक्ष इसका उल्लेख, कंस के उपस्थिति का, कंस के समक्ष उल्लेख करने का, नंद बाबा के मस्तिष्क में ये विचार डालने का कि ये कोई बहुत ऐश्वर्यशाली महापुरुष हैं। तो नंद बाबा और मैया यशोदा
कहीं अभी से चिंतित न रहने लगे कि यही कंस को मारने के लिए आए होंगे और इस क्रम में उनके भविष्य की चिंता से वो विह्वल रहने लगेंगे। तो एक तरफ गर्ग मुनि प्रत्यक्ष नहीं बता रहे हैं, पर एक कहते हैं श्रील प्रभुपाद की अप्रत्यक्ष बतला भी रहे हैं कि उनका पुत्र कृष्ण वास्तव में भगवान है। सारे अवतारों के स्रोत, सारे गुणों के स्रोत, सारे विभूतियों के आश्रय वो स्वयं है। बहुत सुंदर श्रील प्रभुपाद ने अलग अलग स्थानों से संकलित तात्पर्यों को यहाँ पर प्रस्तुत किया। कहते हैं जो श्रीमद् भागवतम स्कंद 1 अध्याय 3 श्लोक संख्या 26 में उल्लेख करते हैं वार्ता में, उसको यहाँ पुनः लाते हुए कहा है अवतार ये संख्येय हरे सत्व निधे द्विजा यथा विदासी न कुल्या सरसस्यु सहस्त्रशः। विभिन्न अवतार सतत प्रवाहित जल की तरह लगातार प्रकट होते रहते हैं। जिस तरह प्रवाहित जल में लहरों की संख्या की गणना नहीं की जा सकती, उसी तरह अवतारों की कोई सीमा नहीं है और कृष्ण सभी अवतारों का पूर्ण प्रतिनिधित्व करते हैं क्योंकि वे समस्त अवतारों के स्रोत हैं। वहां स्कंद 1 अध्याय 3 में सूत गोस्वामी और शौनकादि ऋषियों की वार्ता चल रही है, जहां भगवान के विभिन्न अवतार, युगा अवतार, मनवंतरा अवतार, शक्त्यावेश अवतार, स्वरूप विस्तार, इन सब के बारे में बता रहे हैं और उस चर्चा में वहां पर उल्लेखित है जैसे नदी के लहरों, पानी में लहरों की गणना नहीं है, वैसे भगवान के निरंतर प्रकट होने वाले अवतारों की गणना नहीं है। पर कृष्ण रूप में ये विशेष है क्योंकि सभी तत्वों को संकलित किए हुए भगवान, सारे अवतार उनमें उस क्षण निहित हो जाते हैं क्योंकि कृष्ण सारे जीवों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, सारे जीवों को। तो ये जो श्वेत लाल विभिन्न रंगों की बात की जा रही है, इसके बारे में आगे स्कंद 11 में भी बताया गया है, जिसे क्रमशः उल्लेखित किया जाएगा। यहाँ तात्पर्य में उसका प्रयोग करते हुए श्रील प्रभुपाद कहते हैं शुक्ल चतुर्बाहु त्रेतायाम रक्तवर्णोऽसौ द्वापरे भगवान श्याम तथा कृष्ण वर्ण त्रिषा कृष्ण। तो कलयुग में भगवान पीत वर्ण में गौर सुंदर के रूप में प्रकट हुए, भागवतम में उन्हें कृष्ण वर्णम कहा गया। कृष्ण वर्णम त्विषा कृष्ण। चैतन्य महाप्रभु प्रसन्न रूप में आते हैं, प्रहलाद महाराज की प्रार्थनाओं में हमें ये पता है, वहां वो पीले रंग से आवृत कहे गए, सुनहरे रंग की आभा से युक्त कहे गए। क्रमशः जब रक्त वर्ण के बारे में, श्वेत वर्ण के बारे में श्रवण करने का अवसर आएगा, पुनः वहां पर चैतन्य महाप्रभु और भगवान श्री कृष्ण के इस उद्भव के बारे में, प्रकृति के बारे में बताया जाएगा। श्लोक संख्या 14 में गर्गाचार्य कह रहे हैं प्रागयं वसुदेवस्य क्वचिच्चातस्तवात्मज वासुदेव इति श्रीमान् अभिज्ञा संप्रचक्षते। अनेक कारणों से आपका यह सुंदर पुत्र पहले कभी वसुदेव के पुत्र रूप में प्रकट हुआ था, अतएव जो विद्वान है वे इस बालक को कभी कभी वासुदेव कहते हैं, पुनः कुछ कुछ बताते हुए और कुछ कुछ छुपाते हुए। हमने स्कंद 10 के आरंभ में श्रवण किया था, जहाँ भगवान कहते हैं माता देवकी और वसुदेव से कि आप ने मुझे प्राप्त करने के लिए प्रार्थना की थी और पूर्ववर्ती जन्मों में भी आप मेरी माता पिता रह चुके हैं, चाहे उपेंद्र के रूप में जब अदिति और कश्यप रहे हैं, चाहे सुतपा और कृष्णी के रूप में जहाँ कृष्णी गर्भ के रूप में भगवान रहे हैं, और चाहे आज यहाँ वासुदेव के रूप में जहाँ वसुदेव और देवकी के पुत्र हैं। तो अप्रत्यक्ष रीति से गर्ग मुनि बतला रहे हैं कि ये बालक वसुदेव के पुत्र के रूप में उत्पन्न हुआ था, यद्यपि अब यह आपके पुत्र की भांति कार्य करता है। सामान्यतः यह आपका पुत्र है, लेकिन कभी कभी ये वसुदेव का पुत्र भी रहा है। श्लोक संख्या 15 में बहुनी सन्ति नामानि रूपाणि च सुतस्य ते गुणकर्मानुरूपाणि तान्यहं वेद नो जना।
तुम्हारे इस पुत्र के अपने दिव्य गुणों एवं कर्मों के अनुसार विविध रूप तथा नाम है। ये सब मुझे ज्ञात है, किंतु सामान्य लोग उन्हें नहीं जानते। अद्वैतमच्युतमनादिमनन्तरूपम् आद्यं पुराणपुरुषं नवयौवनं च। ब्रह्म संहिता हमारे लिए इसलिए इतनी अद्भुत है। भगवान के सभी जानने योग्य, स्मरण करने योग्य गुण, रूप, लीला, विस्तार को इतने सुंदर भाव में, छंदों में लयबद्ध किया गया है। बहुनी भगवान के बहुत नाम है। गर्मुनि कह रहे हैं बालक का ये जो कृष्ण नाम है ना, ये एकमात्र उनका नाम नहीं है। गिरधारी, गोविंद, गोपाल, केशव, अनेक अनेक नाम है। श्रील प्रभुपाद कृष्ण शब्द की संस्कृत में उल्लेख के साथ प्रस्तुति करते हुए यहाँ तात्पर्य में कह रहे हैं, यदि हम कृष्ण शब्द की निरुक्ति पर ध्यान दें तो न सूचित करता है कि वे जन्म तथा मृत्यु के चक्र को रोकने वाले हैं। कृष्ण का अर्थ है सत्तार्थ, अर्थात संपूर्ण जगत का संचालन करने वाले हैं। और इस कृष्ण के अर्थ को न के साथ जोड़ने का अर्थ कृष्ण क्री धातु आकर्षण और न का अर्थ आनंद भी। कृष्ण को मुकुंद भी कहा गया है क्योंकि वे आध्यात्मिक, नित्य तथा आनंदपूर्ण जीवन प्रदान करने वाले हैं। और इस प्रकार कृष्ण शब्द अपने आप में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के सभी आयामों को संकलित कर, सभी जीवों को आनंद प्रदान करने वाले, सभी जीवों को आकर्षित करने वाले, सभी प्रकार के भव बंधन को काटने वाले, ये कृष्ण है। कृष्ण शब्द के अर्थ में ये समाहित है। इसलिए कहते हैं गर्मुनि कि मैं ज्योतिषाचार्य हूँ, अतएव जो मैं जानता हूँ वो सब नहीं जानते। फिर भी कृष्ण के इतने नाम हैं कि वो स्वीकार करते हैं कि सब नाम तो शायद मैं भी नहीं जानता। और निष्कर्ष रूप में कहते हैं कि तुम्हारे इस बालक के दिव्य कार्यकलाप उसके नाम तथा गुण के अनुरूप है। उसके बहुत सारे विस्तार हैं जो सामान्य नहीं जानते, वो मैं जानता हूँ, पर जो मैं जानता हूँ वो भी अपने आप में पूर्ण नहीं है। इतना असीम है ये बालक और इससे जुड़ी हुई अनन्य बातें। श्लोक संख्या 16 में ईश वह श्रेय आधास्य गोप गोकुल नंदन अनेन सर्व दुर्गाणि यूयम अंजतरिष्यथ। यह बालक गोकुल के ग्वालों के दिव्य आनंद को बढ़ाने हेतु तुम्हारे लिए सदैव शुभ कर्म करेगा। की कृपा से तुम लोग सारी कठिनाइयों को पार कर सकोगे। भगवान परम हितैषी, गौ ब्राह्मण हिताय च। नमो ब्राह्मण देवाय गो ब्राह्मण हिताय च। भगवान को प्रतिदिन भोग लगाई जाने वाली प्रार्थना के जो अग्रिम पंक्तियां होती है उसमें इसका उल्लेख। ये कहते हैं गर्गाचार्य यहाँ पर कि चिंता ना करो, भगवान की लीलाओं में गायों के लिए विशेष रूप से स्नेह और सम्मान है। सुख देने की भावना से ओतप्रोत भगवान श्री कृष्ण जहाँ उनके गोकुल धाम में अनेक लीलाओं में गौ माताएं उपस्थित हैं, वे यहाँ भी आप सबकी उपस्थिति में आपके संग होने वाली किसी भी कठिनाई को दूर करने की उसे सर्वोच्च महत्व प्रदान करेंगे और इस प्रकार उनको दूर करते हुए आप सभी को असीम आनंद भी देंगे। श्लोक संख्या 17 में पुराणेन व्रजपते साधवो तस्युपीडिता अराजके रक्ष्यमाणा जिज्ञुतस्युन् समेधिता। हे नंद महाराज, जैसा कि इतिहास बतलाता है, जब अनियमित अशक्त शासन था और इंद्र को अपदस्थ कर दिया गया था और लोग चोरों द्वारा सताए जा रहे थे, उस समय लोगों की रक्षा करने तथा उनकी समृद्धि के लिए यह बालक प्रकट हुआ और इसने चोर उचक्कों का दमन कर दिया। किनकी बात की जा रही है? भगवान के अवतार स्वरूप वो सारे विस्तार
जिसमें मनुष्य ही नहीं, जीव जंतु देवता तक जब पीड़ित होते हैं, जब इंद्र अरि इंद्रारी इंद्र के शत्रुओं का प्राधान्य हो जाता है। इंद्र भगवान के प्रतिनिधि पार्षद देवता है धरती पर मनुष्यों के जीवन के सुख मंगल कारक के रूप में, और उनके शत्रु उत्पन्न होने का अर्थ है कि वो मनुष्य के भी शत्रु बन गए हैं, जो कृष्ण को जो इंद्र को सता रहे हैं। और जब जब ऐसा होता है तब तब भगवान प्रकट होते हैं। इंदारी व्याकुलम लोकम मृणंती युगे युगे, तब क्या होता है, कृष्णस्तु भगवान स्वयं भगवान प्रकट होते हैं। श्लोक संख्या 18 में आगे उल्लेखित कर रहे हैं गर्गाचार्य इस अ, दूसरे संतान के बारे में अर्थात कृष्ण के बारे में बताते हुए, ये एतेस्मिन् महाभागा प्रीतिम कुर्वन्ति मानवा नारयो अभिभवन्त्येता विष्णुपक्षानि वासुरा। य एतस्मिन् महाभागा प्रीतिं कुर्वन्ति मानवा नारयो अभिभवन्ति एतान् विष्णुपक्षान् इव असुरा। देवताओं के पक्ष में सदैव भगवान विष्णु के रहने से असुरगण देवताओं को हानि नहीं पहुंचा सकते। इसी तरह कोई भी व्यक्ति या समुदाय जो कृष्ण के प्रति अनुरक्त है, अत्यंत भाग्यशाली है, क्योंकि ऐसे लोग कृष्ण से अत्यधिक स्नेह रखते हैं। अतएव वे कंस के संगियों यथा असुरों या आंतरिक शत्रु या इंद्रियों द्वारा कभी परास्त नहीं किए जा सकते। एक प्रकार से कंस आक्रमण करने का नंद बाबा और ब्रजवासियों के ऊपर प्रतीकात्मक रूप से संकट के घनघोर बादल दिखेंगे। कृष्ण के पूर्ववर्ती अवतारों के माध्यम से ज्योतिषाचार्य गर्गाचार्य यहाँ पर कह रहे हैं कि ऐसी स्थिति जब देवता भी विचलित हो जाए तब भी भगवान का आश्रय नहीं छोड़ना चाहिए। क्यों? क्योंकि भगवान जो प्राणी मात्र से स्वाभाविक स्नेह रखते हैं, वो अपने भक्तों की रक्षा के लिए अवश्य उपस्थित होते हैं। इसलिए कंस के संगी या असुरों द्वारा वो कभी परास्त नहीं होंगे, विचलित होने की आवश्यकता नहीं है। देवतागण के पक्ष में रहने वाले भगवान अपने सभी सुहृदय हितैषी कल्याण करने की भावना से ही अवतरित हुए। श्लोक संख्या 19 में गर्गाचार्य निष्कर्ष के रूप में वचन कहते हुए कहते हैं, तस्मान्नन्दात्मजोऽयं ते नारायण समोगुणे श्रिया कीर्त्यानुभावेन गोपायस्व समाहित। अतएव हे नंद महाराज, निष्कर्ष यह है कि आपका यह पुत्र नारायण के सदृश है। यह अपने दिव्य गुण, ऐश्वर्य, नाम, यश तथा प्रभाव से नारायण के ही समान है। आप इस बालक का बड़े ध्यान से और सावधानी से पालन करें। ध्यान से, सावधानी से न कहते हुए भी, इसलिए ज्योतिषाचार्य व्यवहारिक रूप से भी प्रवीण होते हैं शब्दों का प्रयोग करने में। कूटनीति को जानने वाले गर्गाचार्य कुछ बातें प्रत्यक्ष, कुछ बातें अप्रत्यक्ष, कुछ बातें परोक्ष, कुछ बातें अपरोक्ष रूप से व्यक्त करते जा रहे हैं। तो ऐश्वर्य, नाम, यश, प्रभाव, दिव्य गुण में ये नारायण के समान, कृपया सावधानी से इनका पालन करें। नारायण शब्द अस्मौधर्व के रूप में प्रयोग हो रहा है। कहते हैं श्रील प्रभुपाद, नारायण की कोई समता नहीं है। बड़े बड़े देवताओं की भी नारायण से समता नहीं की जा सकती। तो फिर गर्गाचार्य यहाँ पर सम शब्द का प्रयोग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वे कृष्ण को भगवान बतलाना चाह रहे हैं। वो स्पष्ट करते हैं कि ये जो लाल, पीले, श्वेत वर्ण में पूर्ववर्ती या विभिन्न युगों में अवतरित होकर प्राणी मात्र को कृतार्थ करते हैं, वे अन्य कोई नहीं, वे स्वयं भगवान। दूसरे अर्थ में व्यवहारिक पटुता दिखाते हुए कहते हैं, आप सभी
अपने आराध्य देव नारायण की उपासना करते हैं और वो आपसे इतने प्रसन्न है कि उसने आपके लिए ऐसा पुत्र भेजा है जो गुणों में लगभग उन्हीं के समान है, इसलिए आप उनका कुछ मिलता जुलता नाम मुकुंद मधुसूदन ये भी रख सकते हैं। पर याद रखिए, जब भी कोई उत्तम कार्य करेंगे तो बाधाएं आएंगी, तो इसलिए बालक का सावधानी पूर्वक पालन करें। यदि आप बालक की रक्षा सावधानी से करेंगे तो जैसे नारायण आपकी रक्षा करते हैं, उसी प्रकार का आपको अनुभव यहाँ पर दर्शित होगा। अर्थात वो कह रहे हैं कि बालक नारायण के समान गुणवान है, पर रास बिहारी के रूप में, अपने पूर्ण पुरुषोत्तम स्वरूप में नारायण के स्वरूप से भी अधिक आनंद देने और लेने वाला है। वास्तव में जब हम शास्त्र पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है नारायण स्वरूप में भगवान के 60 गुण कहे गए हैं और 64 गुणों के साथ पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण हैं। उनमें उनका एक स्वरूप ये ऐश्वर्य स्वरूप भी कहा गया है। जहाँ नारायण बांसुरी बजाकर सबका मन मोहित नहीं करते, वहीं कृष्ण ऐसा करते हैं, लालित्य पूर्ण कहा गया है। जहाँ नारायण सबकी रक्षा करते हैं, वहां पूरा ब्रजमंडल कृष्ण की रक्षा करने के लिए अपने आप को विस्तारित कर, ये कुछ अंतर है और ये रहेंगे क्योंकि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण एक ही। श्लोक संख्या 20 में कहते हैं, श्रीशुकुवाच इत्यामना क्षमा कीजिए इति आत्मानं समादिश्य गर्गे च स्वगृहं गते नंद प्रमुदितो मेने आत्मानं पूर्णमाशिषाम। श्रील सुखदेव गोस्वामी ने आगे कहा, जब नंद महाराज को कृष्ण के विषय में उपदेश देकर गर्ग मुनि अपने घर चले गए तो नंद महाराज अत्यधिक प्रसन्न हुए और अपने को परम भाग्यशाली, तो गौशाला में संस्कार संपन्न हो गया। मंत्रोच्चार के साथ नामकरण करते हुए विभिन्न प्रकार की पूर्वगत और भविष्य में आने वाली विशिष्ट कथाओं का संकेत करते हुए गर्गाचार्य वहां से प्रस्थान करते। नंद महाराज पूतना और शकुंतला जैसे असुरों से कृष्ण की सुरक्षा की बात सोचते रहे और विचार किए कि जो गर्गाचार्य कह रहे वो वास्तव में सत्य ही है। बाधाएं तो आई, पर नारायण ने अपने समान पुत्र भेजा है तो किसी प्रकार की हानि क्षति नहीं हुई, पुत्र सुरक्षित है, स्थान सुरक्षित है, व्यक्ति समुदाय सुरक्षित है और साधनों के बारे में भी विचार करने का उन्होंने प्रयत्न, अपने आप को परम भाग्यशाली मानते हैं यहाँ पर नंद महाराज, क्योंकि गर्गाचार्य द्वारा उन्हें जीवन में आशावादिता की ओर ध्यान केंद्रित करने के पर्याप्त संकेत दे। आज के लिए हम लोग यहीं पर सत्र को विराम देंगे। श्लोक संख्या 21 से अगले सत्र में श्रवण करने का प्रयत्न रहेगा। किसी की भी कोई टिप्पणी हो, कोई जिज्ञासा, कोई असहमति हो तो आप जहां भी जुड़े हैं वहां सूचित करें। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील गुरुदेव की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। हरे कृष्ण।